नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंड वालों में, जो कि हमारा लेसन प्लान है। ये हमारा पाठ योजना 9 है। इसके पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। ये आज हम 23 तारीख का है। कक्षा 8 गणित विषय है, चक्र प्रथम है, अवधि 40 मिनट है। जिस दिन आप पढ़ाएंगे वो डेट आप लिखेंगे। और ये जो चक्र रहेगा, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, जो भी होगा। इसके बाद हमारा प्रकरण है आज कोणों के प्रकार के बारे में। इसके बाद हमारा सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेगा, जो हमने सामान्य उद्देश्य के बाद बताया है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। छात्रों को कोण के बारे में ज्ञान कराना, जिससे बच्चों को कोण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और बोधात्मक उद्देश्य छात्रों को कोण का बोध करना, जिससे बच्चों कोण के प्रकार को समझ सकेंगे तथा कोण के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र को कोण को बनाना सीख सकेंगे तथा कोण के प्रकार के बारे में बता सकेंगे। इसके बाद हमारा सहायक सामग्री चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। अब पूर्व ज्ञान बच्चे कोण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न रहेगा। क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया। क्रम संख्या पहला में हम पूछेंगे चार्ट दिखाकर चित्र में कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो चित्र में 2 दिखाई दे रही हैं। बच्चों का जवाब होगा। फिर जब 2 रेखाओं में झुकाव पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 2 रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। बच्चों का जवाब होगा। और फिर चित्र त्रिभुज एक कोण बनाएंगे ओ ए बी। शीर्ष ओ से 2 किरणों ओ ए और ओ बी द्वारा कौन सा कोण बनता है, तो कोण ए ओ बी। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बच्चे का समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो बच्चों, इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन निकलेगा। बच्चों, आज हम सब कोण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होगा। पठन पाठन की सुविधा है। पाठ को 2 यूनिटों में विभाजित किया जा सकता है। अगर आप एक दिन में मान लीजिए नहीं पढ़ा पाते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 दिन में आप पढ़ाएंगे इसको। इसके बाद हमारा क्रम संख्या रहेगा। शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया है। तो फिर हमारा शिक्षण बिंदु होगा कोण के प्रकार, और शिक्षण विधि हमारा प्रश्नोत्तर है। फिर इसके बाद बच्चों से हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। चित्र में कितनी रेखाएं हैं, तो 2 रेखा खींची रहेगी, तो 2 रेखाएं हैं। 2 रेखाएं कौन सी हैं, तो ए बी और बी सी। 2 कोण कितने प्रकार के, तो बच्चे असंतोषजनक उत्तर देंगे। तो स्पष्टीकरण हम करेंगे इसके बाद। और ये हमारा विधि व्याख्यान विधि होगा। जब 2 रेखाओं एक बिंदु पर आपस में झुकाव उत्पन्न करती हैं तो उसे कोण कहते हैं। कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, सदर कोण, बृहत् कोण और संपूर्ण कोण। इसके अलावा और कोण होते हैं, जैसे कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, शीर्षभिमुख कोण होते हैं। इसके बाद हमारा बोधात्मक प्रश्न रहेगा। कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण और संपूर्ण कोण। इन कोणों के अलावा और कौन कौन से कोण होते हैं, तो बच्चों का जवाब कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण और शीर्ष विमुख कोण। इसके बाद अगर टाइम रहेगा तो हम दूसरे दिन ये पढ़ाएंगे। द्वितीय यूनिट हमारा है ये। शिक्षण बिंदु में न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण के बारे में चर्चा करेंगे। और शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर, विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम। प्रस्तुत चित्र में कितने डिग्री का कोण है, तो 90 अंश का कोण बनाकर पूछेंगे बच्चों से कि 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण का और कौन सा कोण कहलाता है, 90 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाता है, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। जिस कोण की माप 0 अंश और 90 अंश के बीच होता है तो वह कौन सा कोण कहलाता है, तो वो न्यून कोण कहलाता है। प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बने तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा व्याख्या, शिक्षण बिंदु का हमारा व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे, जो ओ ए और बी को पी पर और क्यू पर क्रमशः काटती हो। पी और क्यू को केंद्र मानकर चाप खींचते हैं, जो एक दूसरे को आर पर काटती है। तब अब ओ आर को मिलाएंगे। इस प्रकार कोण आर ओ बी और कोण आर ओ ए बराबर 45 अंश होगा। इसके बाद हमारा बोधात्मक प्रश्न है। 45 अंश का कोण कौन सा कोण होगा, तो बच्चों को जवाब होगा न्यून कोण। समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाते हैं। जिस कोण की माप 0 अंश और 90 अंश के बीच होता है तो कौन सा कोण कहलाता है, तो बच्चों कहेंगे न्यून कोण। 50 अंश का कोण कौन सा कोण होगा, तो बच्चों का जवाब होगा न्यून कोण। इसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न रहेगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। 2 किरणों के बीच कोई झुकाव को क्या कहते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा कोण कहते हैं। कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 35 अंश का कोण कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। फिर इसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। कोण कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, तो बच्चों जवाब देंगे। फिर इसके समकोण किसे कहते हैं, प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाइए। न्यून कोण किसे कहते हैं,
इसके बाद हमारा निरीक्षण करोगे, छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य आप सभी कोड के प्रकार के बारे में अध्ययन करके आइएगा। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।